हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? हाँ, तो कल हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म कर लिया था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? किसी को ध्यान में आना है कि हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म किया था? हैं? हाँ भैया, रिवाइज करते रहना। जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसको ऐसे पलट के एक बार एनसीईआरटीज़ देख लिया करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम कहते हैं सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आप लोग क्यूरियस भी रहते हैं इसको जानने के लिए। चूँकि आप टीन एज में हैं, अभी आपको उतनी अच्छी एजुकेशन इस बारे में मिली नहीं होती है, तो आप इस बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके पास, तो उस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आज का ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो क्या क्या बातें बताऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने को किस तरह से डिवाइड किया हमने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझाऊंगा, और इसमें कौन कौन क्या क्या है लेबलिंग समझाऊंगा। स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं बताऊंगा, बट स्पर्म्स और सीमन में क्या क्या होता है ये बातें बताऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। जिसको भी नींद वगैरह आ रही हो तो भैया ऐसा करके नहीं बैठेगा, दूर से फ़ोन रखेगा, मुंह धुल करके बढ़िया कॉपी पेन ले करके नोट्स बनाने बैठेगा और समझता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो बात करेंगे भैया, जो ह्यूमन है, सबसे पहली बात एनसीईआरटी क्या लिख रही है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात आपको बहुत पहले से पता है कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब बच्चा देते हैं। क्या करते हैं? बच्चा देते हैं। ठीक है, अंडे नहीं देते हैं, क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे क्या, इसके इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। कितने? 5 इवेंट हो बताएं, 5 इवेंट बताएं। 1 2 3 4 5 6 इवेंट बताएं, 6। ठीक है, 6 इवेंट जो बताएं वो 6 इवेंट्स हैं क्या? देखो, सबसे पहला इवेंट है गेमीटोजेनेसिस यानी गेमीट का फॉर्मेशन। दूसरा इवेंट है इंसेमिनेशन यानी वीरसेचन। पहले तो गेमीट्स का बनना, गेमीट्स बन गए, मेल में अलग बन गए, फीमेल में अलग बन गए। ठीक, अब इसके बाद मेल के गेमीट्स, मेल के गेमीट्स जो है वो सीमन के थ्रू फीमेल में इंसेमिनेट किए गए, मतलब वीरसेचित किया गया, यानी कि पेनिस को इंसर्ट करके जो सीमन था उसको वेजाइना में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूजन हुआ, तो उसको बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना। जाइगोट से फिर आगे बताएंगे, जाइगोट जो है वो इम्प्लांट कर गया। कहाँ इम्प्लांट कर गया? मम्मा के यूटेरस में इम्प्लांट कर गया। ठीक, अब मम्मा के यूटेरस में इम्प्लांट किया, फिर 9 महीने जेस्टेशन चला। जेस्टेशन मतलब जब बच्चा पेट में डेवलप हो रहा। इसके बाद पार्चुरेशन हो गया, मतलब डिलीवरी हो गई और बच्चा बाहर आ गया। इन 6 इवेंट्स में, इसके बाद भैया पार्चुरेशन के बाद हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग भी है जो है उसको, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इन 6 इवेंट्स में आपके ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करती है पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी। उसके अगले पैराग्राफ से शुरू करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलो बताते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन? टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। कौन कौन? टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, टेस्टिस का मतलब क्या है? टेस्टिस जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ये जो है ये टेस्टिस है। ठीक, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स वो डक्ट्स जो स्पर्म को यहाँ तक बाहर तक लाने का काम कर रही हैं, उन डक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं? एसेसरी डक्ट्स कह रहे हैं। एसेसरी ग्लैंड्स जो सेमिनल प्लाज्मा बना रही हैं, जो प्लाज्मा बना करके सीमन के साथ और स्पर्म के साथ मिल करके, देखो सेमिनल प्लाज्मा जो ग्लैंड्स बना रही हैं उनको एसेसरी ग्लैंड्स कह रहे हैं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये पेनिस वाला जो पार्ट है, इतना पेनिस का पार्ट, इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। जो आप बाहर से देखते हैं और बाहर से आपको देखने में मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई पड़े, क्या दिखता है? पेनिस और टेस्टिस भी दिखती है, लेकिन पेनिस जो है, पेनिस उसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं, और उसके नीचे वाला थोड़ा बहुत पार्ट उसको भी एक्सटर्नल जेनिटलिया में ही इंक्लूड किया गया है। अब बात करेंगे कि टेस्टिस कहाँ पे रखी गई हैं। टेस्टिस जो है उनको हम स्क्रोटम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? स्क्रोटम में। देखो, ये आपका एब्डोमेन था, इसके नीचे यहाँ पर टेस्टिस
दो के पेयर में प्रेजेंट रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन की जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है क्या है 97.2 डिग्री 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके आसपास रहता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इन्होंने अलग से एक भगवान जी ने क्या किया, एक अलग से पाउच बना दिया, स्क्रोटम पाउच, उसी में दोनों टेस्टिस रख दी। अब इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करेंगे टेस्टिस के शेप के बारे में। टेस्टिस देखो ओवल होती है, पहली बार टेस्टिस कैसी होती है, ओवल होती है। ओवल शेप की टेस्टिस है, अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है। इसके बाद 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसकी जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी? 4 to 5 सेंटीमीटर। इसके बाद 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। ये जो विड्थ होगी ये कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर होगी। ये नॉर्मल केस है भैया, आगे बड़ी भी हो सकती है, कुछ छोटी भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कवर्ड विद डेंस कवरिंग। कवर्ड विद डेंस कवरिंग, डेंस कवरिंग होती है इसके ऊपर। ठीक, अब जो डेंस कवरिंग है उसका नाम क्या बताएं? जब है नहीं एनसीईआरटी में तो तुमको बताएंगे तो तुम याद करके क्या करोगे हैं? चलो आगे देखते हैं। और जो टेस्टिस हैं उन टेस्टिस को लगभग 250 ईच टेस्टिस को हम 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं, ऐसे 250 कंपार्टमेंट, ऐसे 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं। इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं इनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 या तो 1 होगी या 2 होगी या तो 3 होगी। 1 से 3 ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उनका काम क्या है? स्पर्म यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद और बात करेंगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कि लाइनिंग में, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक ये मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, ये ही डेवलप करके बाद में स्पर्मेटोजुआ यानी कि स्पर्म, मैच्योर स्पर्म बनाएंगी। ठीक है, और दूसरी सेल्स कौन सी हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली मेल जर्म सेल क्या करती हैं? स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म्स बनाती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती हैं। क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है भैया, ये बात याद रखना। मेल जर्म सेल क्या कर रही है? स्पर्म बना रही। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही। ठीक, 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट है और बाहर आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 तरह की और सेल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन? लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये जो बाहर की जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसमें कौन सी? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इन लीडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? लीडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसके अलावा कुछ सम इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी लिख रही थी। और इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स की बात करती है। चलो अभी यहाँ पे बताएंगे। एनसीईआरटी का पेज नंबर 42 खोल लो, नीचे का पैराग्राफ सबसे नीचे वाला, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो बात करेगा और कहेगा कि क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीव्स द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीव्स द टेस्टिस एंड नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू किसमें ओपन करता है? वसा एफ्रेंसिया। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें? वसा एफ्रेंसिया में ओपन करता है थ्रू रीटी टेस्टिस। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वसा एफ्रेंसिया थ्रू रीटी टेस्टिस। मतलब रीटी टेस्टिस से होते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर ओपन करता है? जा करके वसा एफ्रेंसिया में। देखो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, ये इस रीटी टेस्टिस में खुला। ये रीटी टेस्टिस जो थी, रीटी टेस्टिस वसा एफ्रेंसिया में खुली। ठीक, अब वसा एफ्रेंसिया ओपन्स इनटू एपिडिडिमिस। वसा एफ्रेंसिया ओपन्स इनटू एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। कहाँ है भैया? एपिडिडिमिस में आ गई है। वसा एफ्रेंसिया के बाद एपिडिडिमिस। यहाँ देखो रीटी टेस्टिस, वसा एफ्रेंसिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस। 4 हैं एसेसरी डक्ट्स। कौन? देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वसा एफ्रेंसिया थ्रू रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस ओपन्स इनटू epididymis located on the posterior side along the testis, posterior side along the testis.
और इसके बाद एपिडिडमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस लीव द टेस्टिस, वास डिफरेंस टेस्टिस को छोड़ देती है, टेस्टिस से अलग है, एंड असेंड्स ओवर द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में चढ़ जाती है, ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में चढ़ जाती है, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती है। देखिए दोनों वैसे वास डिफरेंस लूप बना रही हैं। बात सुनना पहले ध्यान से, पहले देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर सुनना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू रीटी टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में खुलती है? वासा एफरेंसिया में खुलती है। कहाँ से खुलती है? रीटी टेस्टिस से होकर वासा एफरेंसिया में खुलती है। वासा एफरेंसिया किस में खुलती है? एपिडिडमिस में खुलती है। एपिडिडमिस कहाँ लोकेटेड है? पोस्टीरियर साइड में, हर टेस्टिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर साइड के एपिडिडमिस के किस में खुलती है? वास डिफरेंस में खुलती है। वास डिफरेंस लीव्स द टेस्टिस, वास डिफरेंस टेस्टिस को छोड़ देती है, उससे अलग जाती है। एसेंड्स ओवर एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में चढ़ जाती है। लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है। और यहाँ पर इसके बाद बताएं सेमिनल वेसिकल, ये देख रहे हो सेमिनल वेसिकल, इसके साथ जुड़ती है और यूरेथ्रा में आके खुल जाती है और बनाती है क्या? इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे देखो सेमिनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस क्या बनाएंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है और इजैक्यूलेटरी डक्ट अपना बाहर आ जाती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है, ये बात है। अब बात करेंगे, देखो यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा भैया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? यूरिनरी ब्लैडर से खुलता है, कि खुलता है और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा ये पूरे पेनिस के बाहर तक एक्सटेंड करता है, ठीक। ये कॉमन पैसेज होता है किसका? स्पर्म्स यानी सीमन और यूरिन का, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो ये आउटर, जहाँ पर जो आउटर ओपनिंग है यूरेथ्रा की, इसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई ये बात। देखो अब एसेसरी ग्लैंड की बात और कर लेते हैं। एसेसरी यहीं पे देख लेते हैं, एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन तो हैं एसेसरी ग्लैंड्स हैं। प्रोस्टेट जो है वो एक होती है, सेमिनल वेसिकल दो होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। और ये जो है ये सेमिनल प्लाज्मा बनाने का काम करती हैं। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर सीमन कहते हैं, सीमन कहते हैं, वीर्य कहते हैं, ठीक। आओ बात करते हैं इधर, देखो इन डक्ट्स का पहले तो देखते हैं, जो डक्ट्स वाली बात बताई उनका काम क्या है। डक्ट्स का काम है हमारा क्या? स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, किसका? स्पर्म का। स्पर्म को स्टोर करना, ये देखो फूला हुआ जो भाग है इसको एम्पुलरी रीजन कहते हैं वास डिफरेंस का। यहाँ थोड़ी देर तक स्पर्म स्टोर भी रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। पहले बता दें, पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। देखो हमने किन की बात की? सबसे पहले टेस्टिस की बात की, टेस्टिस की बात की, इसके बाद एसेसरी डक्ट्स की बात की, बताई पूरी कौन सी कहाँ कैसे चलती है। फिर इसके बाद किसकी बात की? एसेसरी ग्लैंड्स की बात अभी नीचे कर देंगे, चलो ठीक है। इसके बाद अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो बाहर से दिखाई पड़े, पीनिस जो है बाहर से, ये चीज़, ये इतना पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पीनिस है। और पीनिस की ये देखो ये उभरा हुआ भाग जो है ये पीनिस का बल्ज्ड पार्ट ऑफ आउटर बल्ज पार्ट ऑफ पीनिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस। इसको क्या कहते हैं? शिश्नमुंड कहते हैं, शिश्नमुंड कहते हैं या ग्लांस पेनिस कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे, ये देखो यहाँ ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है। इसमें जब इरेक्शन होना होता है तो इन दोनों कैविटी, एक कैविटी ये और एक कैविटी ये रेड कलर से जो बनाई है, इन दोनों कैविटी में क्या? ब्लड भर जाता है और उस कारण प्रॉपर इरेक्शन हो जाता है। और इरेक्शन जो हुआ, ये देखो स्पेशल टिश्यू का है जो इरेक्शन में हेल्प करता है। और इरेक्शन जो है वो फैसिलिटेट करता है किसको? इंसेमिनेशन को। वाइल हैविंग सेक्स, इंसर्शन को वो करता है। वाइल हैविंग इंटरकोर्स, इंसर्शन को इंसर्ट हो जाने को, किसके? पेनिस के इंसर्ट हो जाने को ये वो करता है, इंश्योर करता है। और इंसर्ट हो जाएगा तभी वो इंसेमिनेशन प्रॉपरली हो पाएगा यहाँ से सीमन का, ठीक है। तो इसलिए ये पेनिस आपका वो होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी? देखो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, दो सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक
ये वाली प्रोस्टेट है, ये दो देखो सेमिनल वेसिकल हैं, और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। अच्छा देखो ये मिलके बनाती है सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो बनाती है सेमिनल प्लाज्मा, और स्पर्म टेस्टिस से निकलते हैं, ठीक। अब जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी याद करना, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। कौन कौन, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो फ्रक्टोज, देखो यहाँ पे लिखा है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, मतलब वाइल हैविंग इंटरकोर्स कोई समस्या ना आए, इसलिए चिकनाई प्रदान करता है, ठीक है। आज की क्लास में भैया हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से खत्म हो गया। अगली क्लास में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, और आज की क्लास से कोई भी अगर वैल्यू मिली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, इसलिए ये सब बातें आप शेयर करें जितनी ज़्यादा हो सके, इसलिए मैं ये चैप्टर लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है भैया। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।